राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक महीने के 35 अध्याय हैं। पहले अध्याय से 35 अध्याय तक इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी बहन बेटियों को, माताएं बहन भाइयों को कार्तिक महत्व सुनाऊंगी। हर वीडियो में आपको अलग अलग कहानियाँ मिलेंगी। कार्तिक महीने में जो भी हमारी आरतियाँ होते हैं, भीषम पंचक व्रत होते हैं, उनकी कथाएं होती हैं, वीडियो के माध्यम से मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमारे पास कार्तिक की कोई पुस्तक नहीं है, हम सुबह कौन सी पूजा करें। तो मैं सभी विस्तृत जानकारी आप तक पहुंचा चुकी हूं। लेकिन अगर आप कार्तिक महत्व सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो के माध्यम से आप हर अध्याय रोज सुनेंगे। मैं 35 अध्याय पूरे हर वीडियो में अलग अलग आपको सुनाऊंगी। तो ये पहला अध्याय मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और ये मेरी सुबह की तुलसा जी की पूजा हो रही है। तो मैं अपनी हर वीडियो में आपको पूजा भी दिखाऊंगी, कभी सुबह की पूजा, कभी सायंकाल की, कभी आंवले की पूजा, कभी शिवजी भगवान की पूजा, जो भी कार्तिक महीने में गोपाष्टमी की पूजा होती है, जितनी भी पूजाएं होंगी वो सब आप तक मैं पहुंचाऊंगी कि गाय माता की पूजा कैसे करनी है, आंवले की पूजा कैसे करनी है, जलाशय पर कैसे दीपदान करना है, मंदिर में दीपदान करना है, पीपल पर करना है, वो विस्तृत सारी जानकारियाँ आपको वीडियो के माध्यम से मिलेंगी। तो चलिए मैं आपको आज पहला अध्याय बताती हूँ। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान के दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों की कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कणों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहती हूँ। उसका महत्व मैं आपको बता रही हूँ। नैमिषारण्य में वास करने वाले सौनकादि 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं, हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक महत्व की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाता है और वैकुंठवास हो जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे, हे पितामह, कृपा करके कोई ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों के नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी प्रीति देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महत्व कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं, वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले को, व्रत करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम लगभग 4 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 22 अंगुल लंबा सुगंधित वृक्ष का दातुन करें। परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन, परवा यानी एकम, अमावस्या, एकादशी, नवमी, छठ, रविवार को दातुन ना करें। जिस दिन दातुन ना करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुख को खूब अच्छी तरह से साफ कर लें। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान आपकी और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं ये कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु का ध्यान करके नाभिवर्त जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान के पश्चात षोडोपचार विधि से भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ्य देवें और प्रार्थना करें कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीजें आवाहन, पाद, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडोपचार पूजा कहते हैं। तो ये हुआ प्रथम अध्याय कार्तिक महीने का। ये मैंने आपको प्रथम अध्याय बता दिया है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा अध्याय बताऊंगी, फिर तीसरा अध्याय। इसी प्रकार मैं आपको 35 जो अध्याय हैं कार्तिक महीने के वो मैं आपको सुनाऊंगी। अब क्योंकि 35 पूरे नहीं होंगे तो किसी किसी वीडियो में 2 अध्याय भी मैं आपको सुना सकती हूँ, नहीं तो पूरे 35 अलग अलग वीडियो में दूंगी। सारी आरतियाँ दूंगी, कौन कौन सी आरतियाँ की जाती हैं। आपको कार्तिक मास से जुड़ी हुई एक छोटी से छोटी और सरल विधि से पूजा, व्रत, स्नान सभी मैं आपको बताऊंगी, कैसे दीपदान करने हैं।
तो आप कार्तिक मास से जुड़ी हुई सभी जानकारियाँ वीडियो से ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जब विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में, कार्तिक मास की प्लेलिस्ट में आप संपूर्ण जानकारियाँ, आप कार्तिक महीने में जो भी व्रत आते हैं, जैसे करवा चौथ का, अहोई अष्टमी का, एकादशी का, तुलसी विवाह, वो सब आपको वीडियो में मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मैं आपके लिए रात्रि में भी आपके कमेंट्स के, जो भी आपके कमेंट्स होते हैं उन सब का मैं आपको रिप्लाई करती हूं। तो आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। हम अपना काम छोड़कर आपकी सेवा में हैं, आपके रिप्लाई करते हैं। तो आपके मन में जो भी प्रश्न हैं आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस तरह से मैं आपको पूरी जानकारी देती रहती हूँ। अपने सनातन धर्म से जुड़ी हुई सभी वीडियोज़ आप तक पहुँचाती हूँ। आपका बहुत प्यार मिल रहा है, वीडियोज़ पर बहुत अच्छे व्यूज़ भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी आप बहुत अच्छे करते हैं, उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में आपको दूसरा अध्याय बताती हूँ। तो भगवान की सेवा इसी तरह से करते रहिए। मैंने आपको बताया कि आप बिना स्नान करे भी कार्तिक के महीने का पुण्य किस तरह से लाभ उठा सकते हैं। टिल देन बाय बाय। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।